नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। 5 राज्यों से खदेड़े गए केजरीवाल को 2 बड़े झटके लगे हैं, जिससे आम आदमी पार्टी में मातम पसर गया है। धमाकेदार खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमकर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट से पंगा लेने पर केजरीवाल की चालाकी पकड़ी गई है। एक झूठ पर चौड़े में केजरीवाल बेइज्जत हो गए हैं। दरअसल हाई कोर्ट सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। जजों को भारी दिक्कत केजरीवाल की चालाकी की वजह से हो रही है। इस पर हाल ही में जजों की बेंच ने चौंकाने वाला खुलासा किया था, लेकिन केजरीवाल को अकल नहीं आई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जज याचिका देखते ही केजरीवाल पर आग बबूला हो उठे। हाई कोर्ट को फंड रिलीज ना करने पर ऐसी फटकार लगाई कि आप नेता कोर्ट से भाग खड़े हुए, तो दूसरी तरफ केजरीवाल के जेल जाने की तैयारी हो गई है, जिससे आम आदमी पार्टी का खात्मा होने वाला है। तबाही की राह पर खड़े केजरीवाल पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्यों केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट को आया गुस्सा? कोर्ट के लिए क्यों फंड रिलीज नहीं कर रहे केजरीवाल? क्या आम आदमी पार्टी के घोटालों से दिल्ली का खजाना खाली? क्या केजरीवाल के जेल जाने से होगा आपका खात्मा? इन सवालों ने आम आदमी पार्टी में बवाल खड़ा कर दिया है। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट पर बात करें, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्यों आग बबूला हुआ, चलिए बताते हैं। दरअसल केजरीवाल सरकार बोलने के बाद भी दिल्ली हाई कोर्ट को फंड मुहैया नहीं करवा रही है, जिससे कोर्ट कचहरी का ना तो विकास हो रहा है और ना ही जजों के लिए सामान रखने बैठने की सुविधाएं ठीक से हो पा रही है। केजरीवाल की वजह से तमाम लोगों को जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर सरकार फंड जारी क्यों नहीं कर रही है। फटकार लगाते हुए कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 2 दिन में फंड देने की मोहलत दी है, नहीं तो एक्शन ऐसा होगा जिसके बारे में केजरीवाल भी सोच नहीं पाएंगे। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है कि आखिर केजरीवाल हर जगह का फंड क्यों रोक रहे हैं। इससे पहले भी फंड की कमी के चलते अदालत से जुड़ी परियोजनाओं के अटकने की खबर सामने आ चुकी है। वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने रैपिड ट्रेन प्रोजेक्ट के फंड को रोकने के लिए केजरीवाल की जमकर क्लास लगाई थी। यहां तक कह दिया था कि अगर केजरीवाल ने फंड रिलीज नहीं किया तो उनका विज्ञापन फंड जब्त कर लिया जाएगा, जिसके बाद डरकर केजरीवाल ने फंड जारी किया और अब यही हरकत न्यायपालिकाओं के साथ केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पंगा केजरीवाल को महंगा पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि फंड को रिलीज क्यों नहीं करते। इसका जवाब एक ही है, आप नेता घोटाले पर घोटाले कर सरकारी खजाना लूट रहे हैं। जमकर सरकारी पैसों पर अय्याशी चल रही है। खुद सीएम साहब अपने लिए महल तैयार करवा बैठे हैं। करोड़ों अरबों रुपए अपनी जेब में आप नेताओं ने घोटालों के जरिए भर लिए हैं। अपने पर लुटाने से फुर्सत मिलेगी तभी केजरीवाल दिल्ली के विकास पर ध्यान दे पाएंगे। खैर, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब चालाकी दिखाने पर धज्जियां उड़ाना लाजमी है। ऐसे में कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाते हुए कहा है कि क्या हो रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है? आप दिल्ली हाई कोर्ट को कोई फंड नहीं देना चाहते, आपको गुरुवार तक रुपए देने होंगे। ये एक मॉडल हाई कोर्ट है और इसकी हालत देखिए। जजों की ट्रेनिंग चल रही है और कोर्ट रूम तक नहीं है। हम इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं। सीजीआई ने पाया कि मार्च 2021 में ही 4 में से 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अब तक फंड जारी नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 5 दिसंबर तक की हाई कोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट में 887 न्यायिक अधिकारियों, 15 फास्ट ट्रेन स्पेशल कोर्ट और 813 अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के संकेत मिले हैं। अब मंजूरी मिलने के बाद 118 कोर्ट रूम की जरूरत है, लेकिन जिसके हाथ में दिल्ली की सत्ता है वो मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय फालतू की राजनीति में लगे हैं। इस काम में लगे हैं कि अगर वो जेल जाएंगे तो कैसे सरकार चलाएंगे। अब केजरीवाल को समझ लेना चाहिए, जेल के बाद उनका भी और उनकी पार्टी का भी एंड तय है, क्योंकि हर तरफ से केजरीवाल के खिलाफ तेजी से आवाज उठ रही है। अब तो कोर्ट ने भी केजरीवाल के ढीले रवैये पर उनकी हेकड़ी निकाल दी है और कहा है कि फंड देने में देरी होना दुखद है। साथ ही कहा कि दिल्ली जिला न्यायपालिका के प्रति दिल्ली सरकार का डुलमुल रवैया भी सही नहीं है। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और राज्य सरकार को बैठक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट का कहना है कि मीटिंग के जरिए जिला न्यायपालिका में किसी को दूर करने का तरीका निकाला जाए।
तो अब केजरीवाल का खेल खत्म होना लाजमी है। बता दें कि नवंबर में फंड की कमी के बाद दिल्ली हाई कोर्ट भी उठा चुका है। तब एसीजे मनमोहन ने कहा था कि अगले साल तक 100 मजिस्ट्रेट तैयार हो जाएंगे और हमारे पास उन्हें लगाने के लिए जगह नहीं है। हमारे पास नई अदालतों के लिए जगह या फंड्स नहीं है। किसी भी जिला कोर्ट में 1 इंच जगह नहीं है। दिल्ली सरकार ना पैसे दे रही है और ना ही जगह। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो फंड जारी नहीं कर रहे। अब केजरीवाल की घिनौनी करतूत दुनिया के आगे बेनकाब हो चुकी है। अगर 2 दिन के अंदर केजरीवाल ने फंड जारी नहीं किया तो केजरीवाल का खात्मा तय है, दिल्ली की सत्ता से भी और अपने घर से भी। केजरीवाल के पास रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। जैसे कि अभी दिल्ली की जनता के आगे रोते हुए केजरीवाल सवाल जवाब कर रहे हैं। दरअसल जिस समय बीजेपी 2024 की तैयारियों में लगी हुई है, कांग्रेस सहित समूच विपक्ष लोकसभा चुनाव में मोदी को चुनौती देने की रणनीति बनाने में जुटी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक अभियान चलाकर लोगों से ये पूछ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। वो ये भी पूछ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए। इसे केजरीवाल की उस रणनीति की तरह देखा जा रहा है जिसमें वो अपनी संभावित गिरफ्तारी के बाद भी जेल से सरकार चलाते रहने की स्वीकार्यता चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की इस पूरी कोशिश का परिणाम क्या निकलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति केजरीवाल के इर्द गिर्द ही चलती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के इस अभियान से एक बात तो साफ हो जाती है कि खुद अरविंद केजरीवाल को भी इस बात का विश्वास हो गया है कि उन्हें देर सबेर गिरफ्तार किया जा सकता है। अब तक वो प्रवर्तन निदेशालय को ये कहकर जांच में शामिल होने से बचते रहे थे कि उन्हें मध्य प्रदेश सहित अन्य चुनावी राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाना है, लिहाजा उनके पास एजेंसी के सामने पेश होने का समय नहीं है। लेकिन इन प्रदेशों में चुनाव खत्म होने के बाद अब उनके पास ऐसा कोई कारण नहीं बचा है। अब अगर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें एजेंसी के सामने पेश होना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के ट्रेंड को देखते हुए माना जा रहा है कि 2-4 बार पूछताछ के लिए बुलाने के बाद उन्हें कभी भी हिरासत में लिया जा सकता है। केजरीवाल की चिंता है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी। ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार को कैसे संचालित किया जाए जिससे आम आदमी पार्टी और खुद उनकी छवि खराब ना हो। आगामी चुनाव में पार्टी की पूरी संभावना अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीयता पर टिकी हुई है। ऐसे में पार्टी ने ब्रांड केजरीवाल को बचाने की रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। मैं हूं केजरीवाल अभियान इसी रणनीति के एक अंग के रूप में देखा जा सकता है। आपने पुरजोर तरीके से पंजाब में दिल्ली की सभी योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के साथ मिलकर मुफ्त राशन योजना, घर घर राशन डिलीवरी योजनाओं का ऑनलाइन लाभ दिलाकर भ्रष्टाचार समाप्त करने का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे दिल्ली में पार्टी की संभावनाओं को कोई झटका लगने पर पंजाब के रूप में उसके पास लोगों को बताने के लिए एक सफल मॉडल रहे और उसे दिखाकर वो लोगों से वोट मांग सके। लेकिन पार्टी की ये रणनीति आम आदमी पार्टी को बचाने में कितनी सफल रहेगी। लेकिन एक बात साफ है कि अगर केजरीवाल जेल गए तो आम आदमी पार्टी खत्म है। आने वाले दिनों में आपका कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो पार्टी का चेहरा है वो सलाखों में बंद होगा तो कौन पार्टी संभालेगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।